अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में, इस हफ्ते की सीरीज में हम बात करने वाले हैं और लेने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे आम सवाल जो बिजनेसेस के मन में होते हैं। जीएसटी क्या है, कैसे रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए आईटीआर फाइलिंग का क्या प्रोसेस होता है, रिटर्न का क्या प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीज़ें हम इस सीरीज में लेने वाले हैं। तो आप इस बिजनेस गपशप की सीरीज का एक भी एपिसोड मत मिस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको सारी जानकारी मिले जीएसटी से रिलेटेड और आप अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, जीएसटी क्या है और किसे रजिस्टर करना चाहिए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है। अब जीएसटी जो है वो कुछ सालों से आया है। पहले हम लोग का, अगर आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी बिल देखते थे उसमें सर्विस टैक्स अलग होता था और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे। अब ये इकट्ठा होकर सिर्फ एक टैक्स है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो भी लोग भारत में अपना सामान सप्लाई करते हैं या बेचते हैं उनके लिए ये लागू होता है। अब क्यों होता है टैक्स, मैं अगर बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं कि जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज या आपकी सहायता करती है इन प्रोडक्ट्स या आपके जो बिजनेस का सामान है वो सप्लायर से आप तक लाने में या आपके पास फाइनल आने में या आपसे कस्टमर तक लेकर जाने में, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो टोल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, सारा कुछ जो भी वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है उसका वो टैक्स आपको भरना होता है। वो बहुत ही सिंपल शब्दों में वो जीएसटी बोलते हैं। अब किसको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए, कौन से बिजनेसेस को जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए। जो भी बिजनेसेस, छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस है, अगर आपका सालाना टर्नओवर यानी कि सालाना आपका जो रेवेन्यू है, आपकी जो सेल्स हो रही है सालाना, वो 40 लाख के ऊपर है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेल्स की, रेवेन्यू की। अगर आपकी सालाना रेवेन्यू या सालाना जो आपकी सेल्स है वो 40 लाख के ऊपर है और कुछ केसेस में 20 लाख के ऊपर है, कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं उसमें अगर 20 लाख के ऊपर है, 40 लाख के अगर आप ऊपर आपकी सेल्स हो रही है तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। तो इस बिजनेस गपशप की सीरीज में सिंस जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे तो मैंने क्या किया है, मैं हर वीडियो में ट्राई कर रही हूँ 2 से 3 सवाल लेने का, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकती हूँ मैं उतने लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में मैं 2 सवाल ले रही हूँ और ये दूसरा सवाल है। चलिए देखते हैं फिर दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी को कैसे रजिस्टर कर सकता हूँ। तो आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है चाहे ऑफलाइन बिजनेस है, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो एकदम सेम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये जो वेबसाइट है gst.gov.in, ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और जो भी आपकी बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे, डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। वो डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। जैसे ही आप एक बारी डिटेल्स डाल देते हैं, आपके पास एक GSTIN नंबर, वो आपका यूनिक नंबर होता है, आपके बिजनेस का यूनिक नंबर होता है GSTIN नंबर। ये आपका यूनिक जीएसटी नंबर होता है जिसको आपको अपने हर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो भी जहाँ पर भी, चाहे आप कोई बिल बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए। और इस तरीके से जैसे आप एक बारी रजिस्टर कर लेंगे, आपके पास नंबर आ गया तो आप यही नंबर हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है
इन 2 सवालों ने आपकी मदद की होगी आपको जीएसटी के बारे में और जानने में और समझने में। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इस सीरीज़ का आप कोई भी एपिसोड मत मिस करना, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आम सवाल लिए हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में जीएसटी से रिलेटेड बाकी और सवालों के साथ। तब तक आप बिजनेस गपशप की बाकी सारे जो एपिसोड्स हैं वो ज़रूर से देखिए और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाते रहें। आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी सजेशन, फीडबैक, कुछ भी आप मुझे लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे vartika@b4business.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं इस वीडियो के या कोई भी वीडियो के, या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप बिजनेस अपना ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें और बिजनेस गपशप और बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।